हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग पता है, मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आपके जो भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि अगर आपके एग्जाम इस तरीके से हो रहे हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे पेपर्स आ रहे हैं आपके, तो वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं और हम सॉल्व भी करवाते हैं और बताते भी ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ाई हुई है। क्योंकि अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस चैनल पर ऑलरेडी BA से रिलेटेड 2100 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल आपके लिए, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। कोड नंबर है इस पेपर का 3012। ये एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पेपर 2022-23 के है, पेपर नंबर 2 का, शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोड है BA थर्ड ईयर के एजुकेशन के सेकेंड पेपर का, जिसका नाम है आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा के बारे में बात किया गया है। और यहाँ पर टाइम दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर के लिए 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100। और इस क्वेश्चन पेपर को आपको किस तरीके से करना है उसके लिए आपको नोट दिया हुआ है कि किस किस टाइप से आपका ध्यान रखोगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम। तो सबसे पहली चीज लिखा गया है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें कितने भी क्वेश्चंस दिए हों वो मैटर नहीं करता है, आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब वो 5 क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं वो सेकंड में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि 5 क्वेश्चन है करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया है वो कंपलसरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी ये दोनों से क्या करना है, 2-2 क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स, यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इस 100 नंबर के हैं तो इक्वल मार्क्स होगा, यानी कि 20-20 मार्क्स सभी क्वेश्चंस के लिए आपको देने हैं, मिलने हैं। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है। तो शिक्षा शास्त्र का जो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जो कि कंपलसरी है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देने हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, पांचों का 200 वर्ड्स में आंसर देना है, जो कि आपको एक तरीके से 5 क्वेश्चंस के लिए 4-4 नंबर करके 20 नंबर यहां पर मिलेंगे इसके लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा है आपसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा की अवधारणा क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या होता है। तो बेसिक रूप से अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान लगाओगे, आप सोचने की कोशिश करोगे, तो सतत शिक्षा मतलब ऐसी एजुकेशन, ऐसी लर्निंग जो आप लगातार करते रहते हो, आप पूरी लाइफ में करते रहते हो। हर एक इंसान अपनी लाइफ के हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ सीखता है ना। लाइफ में हम जहाँ भी जिस भी स्टेज में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम लर्न कर रहे होते हैं, हम सीख रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को जान रहे होते हैं, तो उसी को कहते हैं हम सतत शिक्षा। सतत शिक्षा की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज़ के बारे में 200 वर्ड्स में आपको बताना है। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा का महत्व क्या है। मूल्य शिक्षा से आप समझते क्या हो, मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मूल्य शिक्षा का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज के बारे में B नंबर क्वेश्चन में बात करनी है। C नंबर क्वेश्चन है आपसे बारे में कि डेमेरिट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के दोष क्या है। कि एक बच्चा जो अभी 18 का भी नहीं हुआ है उसके शादी हो जा रही है, अभी 10 का है, 12 का है, 14 का है, उसकी शादी हो जा रही है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या दोष हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया करना है। D नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरेंट एजुकेशन, अभिभावक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। कि अभिभावकों को भी एजुकेट किया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अभिभावक जो है एजुकेट नहीं होंगे तो वो अपने बच्चे को क्या ही शिक्षा देंगे। क्योंकि अगर एक जैसे कि यहाँ पर बाल विवाह की बात किया गया, बाल विवाह हो गए, अब बायोलॉजिकल तो उनको राइट्स है कि हाँ यार अब शादी हो गई है तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाएंगे, फिजिकल रिलेशनशिप में जाएंगे और उस वजह से उनको एक बेबी होगा। तो अब अगर वो उस लेवल पे नहीं है या उन्हें ही समझ नहीं है कि एजुकेशन क्या है या उनको लाइफ में कैसे क्या करना है, कैसे डील करना है, कैसे पेरेंटिंग करना है, इफ दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वो कैसे करेंगे, वो कैसे एजुकेशन देंगे या कैसे वो एक पेरेंटिंग देंगे अपने बच्चों को। तो अभिभावक शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगला है आपका प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, कि प्रौढ़ अगर हो गया एक व्यक्ति तो उसको किस टाइप की कौन कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत है, वो चीज़ें जानना और उस पर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ABCDE ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के लिए आपको 200 जो है वर्ड्स लिखने, यानी कि टोटल अगर 5 करोगे तो 1000 वर्ड्स आपको लिखने हैं, जिसके लिए 20 मार्क्स मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, इसमें से कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हो, यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगला जो पार्ट आता है आपका वो है सेक्शन नंबर A, और जैसा कि हमने पहले भी नोट में पढ़ा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट
1000 वर्ड्स, यानी कि इनमें से जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको 1000 वर्ड्स में लिखना होगा। वही चीज़ हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपके पास क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 और भी हैं क्या, 4। इसके बाद यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेक्शन ए में टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन के साथ आपको जाना है। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग एजुकेशन, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कि सतत शिक्षा से आप समझते क्या हो, सतत शिक्षा क्या अर्थ क्या है। विद्वानों ने उस चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है, विज्ञानों की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके अपनी परिभाषाएं क्या है, सतत शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखना है 1000 वर्ड्स में, यानी कि पूरा आपको विस्तार में इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कैसे विस्तार में करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पर विजिट करके। ओके, तो ये क्वेश्चन है 20 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल टू डेवलप द वैल्यूज अमंग द चिल्ड्रन, बालकों में मूल्य के विकास में परिवार तथा विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए, कि बालक में अगर मूल्यों का विकास करना है, कुछ वैल्यूज डेवलप करने हैं, तो उसमें फैमिली का क्या रोल है, स्कूल्स का क्या रोल है, उन चीज़ों के बारे में बात करनी है। बालकों में मूल्य विकास में परिवार और विद्यालय की भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन यह है, ये भी उतने ही मार्क्स का, क्योंकि सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जो है पॉपुलेशन एजुकेशन, डिस्कस द एम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा क्या है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य और महत्व का वर्णन कीजिए, कि आखिर जनसंख्या शिक्षा क्या है। मतलब कि जनसंख्या जो आज अगर आप देखोगे तो आज हमने चाइना को भी बीट कर दिया है, इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये जो जनसंख्या शिक्षा है इतनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से देखो जितनी जनसंख्या होगी उतने रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, और रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे, रिसोर्सेज हमारे पास वही हैं। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे हमारे पास क्राइसिस आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। तो जनसंख्या शिक्षा क्या है, कैसे एजुकेट किया जाए, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उनका महत्व क्या है, इन सारे टॉपिक्स पर बात करनी है आपको 4th नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद आता है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको बात करनी है, डिस्क्राइब द एजेंसीज एंड मीडिया ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा के अभिकरण और माध्यम क्या है, उन चीज़ों पर बात कीजिए, कि सतत शिक्षा के आखिर माध्यम क्या है और उपकरण क्या है या अभिकरण क्या है, जिनके माध्यम से हम सतत शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए भी 20 मार्क्स हैं। तो ये आपके सामने रहे 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन में से जो भी आप 2 क्वेश्चन समझ रहे हैं कि यार इन 2 क्वेश्चन को मैं बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ, उन 2 क्वेश्चन के साथ आपको जाना है। जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड एंड थर्ड ही करना है, आपको जो भी, अगर आपको लग रहा है कि 3rd नंबर क्वेश्चन मुझे आता है, 5th नंबर आता है, तो ये दोनों ही कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको लाइन से करने की जरूरत है। ओके, इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर बी। इसके लिए भी नोट लिखा हुआ है, वही सेम चीजें है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि इसमें जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन के, उसके उत्तर जो है 500 वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से 2 करने हैं, प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 500 वर्ड में लिखना है। यह यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि देखो 6 में आपको ए और बी दोनों है, इसीलिए यहाँ कहा गया है प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 500 वर्ड में दिखाएं, कि इसका भी 500 वर्ड में, इसका भी 500 वर्ड में, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को चूज कर रहे हैं तो। आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं, कि प्रौढ़ एजुकेशन जो है उसके लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हो 10 नंबर दिया गया है। और बी नंबर ऑप्शन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के महत्व को लिखिए, कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ जो है इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है, उन चीज़ों पर बात कीजिए। तो पर्यावरण शिक्षा के महत्व को लिखना है आपको। तो इसके लिए भी 10 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको देखो सभी के लिए 20-20 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपको 6 नंबर करना है तो ये दोनों करोगे, तब जाके आपका 20 नंबर कंप्लीट होगा। ओके, तो अगर 6 चूज कर रहे हैं तो ये दोनों करना पड़ेगा 500 वर्ड्स में। अब आइए देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे 7th का ए, कि गिव द सजेशंस टू कंट्रोल द वेस्टेज इन जो है सेरेमनीज, जो समारोह होते हैं उसमें जो अपव्यय होता है उसको नियंत्रण करने को सुझाव दीजिए। कि हम जब कोई फंक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें खराब करते हैं, चाहे वो खाना हो और भी पैसे, बहुत सारी चीज़ें हम वेस्टेज करते हैं। तो समारोह में जो वेस्टेज होता है उसको नियंत्रण करने के क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, वो बताइए। बी नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है कंटिन्यूइंग एजुकेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी, दहेज की समस्याओं के समाधान के लिए सतत शिक्षा के योगदान के बारे में बात कीजिए।
कि सतत शिक्षा का क्या योगदान रहेगा अगर दहेज की समस्याओं को हमको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, तो सतत शिक्षा उसमें किस तरीके से योगदान दे रही होगी। तो अगर 7th चूज करते हैं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर कम्युनिटी लाइफ। सामुदायिक जो जीवन है उसके लिए सतत शिक्षा के महत्व को डिस्क्राइब कीजिए, कि जो हमारा सामुदायिक जीवन है उसके लिए सतत शिक्षा के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करो। और बी नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि डिस्क्राइब द करिकुलम ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर टीचर्स। शिक्षकों के लिए सतत शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटर हो, एक शिक्षा देने वाले व्यक्ति हो और आपको पता ही नहीं कि यार चीज़ें बदल गई हैं, हमने एजुकेशन लिया हुआ था 20 साल पहले और आज हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो अगर हमें नहीं पता है कि आज के टाइम पीरियड में क्या चीज़ें चेंज हो रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम किस तरीके से उस चीज़ का एजुकेशन दे पाएंगे। तो 8th का ए और 8th का बी, अगर आपको ए और बी दोनों करना है 8th के साथ, तो ए दोनों करना पड़ेगा। 9th का ए कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर अवेयरनेस रिगार्डिंग फिजिकल वर्क्स। शारीरिक श्रम के प्रति जागरूकता है सतत शिक्षा का क्या योगदान है, इस चीज के बारे में बात करनी है ए में। और बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिस्कस द रोल ऑफ टेलीविजन एज द एजेंसी ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सतत शिक्षा के साधन के रूप में टेलीविजन की भूमिका क्या है उसकी विवेचना कीजिए, कि आखिर भूमिका क्या रही है टेलीविजन की अगर हम सतत शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो ये है आपका 9th का ए और बी। अगर 9th आप चूज कर रहे हैं तो ये 2 क्वेश्चन के साथ जाना पड़ेगा। तो आपका जो सेक्शन बी है ना, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 6th, 7th, 8th, 9th। इन चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के साथ आपको जाना है, जो भी चूज करेंगे उसका ए एंड बी दोनों आपको करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था BA 3rd ईयर के एजुकेशन का, जो है शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन पेपर था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।